आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो लगभग 639। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? 24। पसलियों की कुल संख्या 24। मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? तो 29। हमारे खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो ऑस्टियोलॉजी में हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 26 हड्डियां पाई जाती हैं। और यहीं हम बच्चे की बात करें तो बच्चे में 33 हड्डियां पाई जाती हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्टियोसाइट बोन में पाए जाते हैं। ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ओडोंटोलॉजी में हम दांतों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े की होती हैं। अगला क्वेश्चन, कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। तो कॉन्ड्रोसाइट अस्थमज्जा यानी कार्टिलेज में पाए जाते हैं। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? लॉजिक क्वेश्चन है। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता, इसीलिए नाखून काटने पर हमें दर्द नहीं होता। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो 20 दांत 2 बार निकलते हैं। अगला क्वेश्चन, बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, फिबुला एवं टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टीबिया एवं फिबुला नामक हड्डी हमारे टांग में पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में, जो हाथ में रहती है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल। जब लैक्टिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में जब जम जाते हैं तो मांसपेशियों में जमा होने के कारण थकान महसूस होती है। उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? यानी कि अपेंडिकुलर, तो 126। अक्षीय यानी कि एक्सियल कंकाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 80। अगला क्वेश्चन, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? मानव हड्डी का मुख्य घटक कैल्शियम। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो दीर्घ अस्थि में। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन, अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो अल्ना नामक हड्डी भुजा में पाई जाती है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये तीनों हड्डियाँ पाई जाती हैं भुजा में। दांतों का बाहरी आवरण यानी इनेमल किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दंत वल्क यानी इनेमल। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? घुटने की हड्डी को पटेला के नाम से जाना जाता है। ओसीन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो अस्थियों में पाया जाता है। यू स्टोकी नलिका मानव शरीर में किस भाग में उपस्थित है? तो यू स्टोकी नलिका हमारे शरीर के कान में पाई जाती है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन, हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है?
तो स्नायु जिसे हम लिगामेंट कहते हैं। अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है? तो कंडरा, टेंडन। मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज या प्रायः कानों में पाई जाती है। कानों के पर्णकल, हाँ, कानों में पाई जाती है। एवं सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ में पाई जाती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें।